नमस्कार दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में वैक्सीनेशन रूल्स को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा डिसाइड किया गया है, दोनों मेन एंड वुमेन टीम के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि अगले साल 2022 में होने वाला है और यह होगा इंग्लैंड के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो, आफ्टर इंग्लैंड पुल्स आउट ऑफ जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया विड्रॉज फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्यों भारत के द्वारा विड्रॉ किया गया। इनफैक्ट यहां पर सबसे पहले खबर आई कि इंग्लैंड ने भारत का जो टूर है जूनियर वर्ल्ड कप का, वहां से विड्रॉ कर लिया। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आप वहां पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में यहां पर जो डिस्प्यूट है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर, क्वारंटाइन रेगुलेशंस को लेकर, ये अब गेम्स के बीच में भी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, सबसे पहले जो ब्रिटेन है उन्होंने अपने वैक्सीनेशन रूल्स के अंदर कुछ बदलाव किया और यह कहा कि भारत से कोई भी व्यक्ति या फिर भारत और भी कई सारे देश हैं जिन्होंने कोविशील्ड लिया है। अब आपको याद होगा, जो कोविशील्ड है वो वही वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा यूके के अंदर बनाया जा रहा है। यूके के लोग भी उसको ले रहे हैं। लेकिन अगर कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, अगर वो वैक्सीन कोई लेता है तो उसको फिर भी अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा और इसकी वजह से 10 डेज का क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन के अंदर जाता है। अब इसी को लेकर भारत ने भी क्या किया, सेम रूल अप्लाई कर दिया ब्रिटेन के ऊपर कि ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आएगा उसको भी उसी प्रकार से 10 डेज का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, भले ही वो फुल्ली वैक्सीनेटेड क्यों ना हो। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही भारत ने ये रूल अनाउंस किया, इसको लेकर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की हॉकी टीम है वो कह रही है कि नवंबर में जो भुवनेश्वर के अंदर जूनियर वर्ल्ड कप होना है वहां पर वो अपनी टीम नहीं भेजेगी। अब इसी को देखते हुए फिर भारत ने भी अब क्या डिसाइड किया है कल ही कि अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स होना है इंग्लैंड के ब्रिमिंघम में, वहां पर भारतीय टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम कहता हूं तो इसमें जितने भी हैं, जैसे इंग्लैंड वाला पार्ट हो गया, वेल्स हो गया, नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सभी मिल जाते हैं और ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। यहां पर इंग्लैंड के अंदर आप देखोगे सेंटर में ये दिखेगा बर्मिंघम और यहीं पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो अगले साल होने वाला है जुलाई से अगस्त के बीच में। लेकिन यहां पर जो दोनों देश हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो 10 डे का क्वारंटाइन है जो इंपोज किया जा रहा है प्लेयर्स के ऊपर, ये गलत है और इसी की वजह से दोनों टीम ने यहां पर डिसाइड किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके की टीम ने इंफॉर्म किया कि नवंबर 24 से दिसंबर 5 के बीच में जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये ट्वीट है इंग्लैंड हॉकी का, उन्होंने यहां पर जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उनको इन्फॉर्म कर दिया कि वो भारत नहीं जाएंगे और इसका कारण यह है कि कोविड से रिलेटेड जो भारत ने नियम बनाए हैं। अब जाहिर सी बात है, भारत ने ये नियम क्यों बनाए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के इस तरह के वेग रूल बनाए गए थे, इसी की वजह से तो भारत को यह नियम बनाना पड़ा। तो अब इंग्लैंड ही ये कंप्लेन कर रहा है कि देखिए भारत ने ये नियम बना दिए हैं, इसकी वजह से हम अपने प्लेयर को नहीं भेज पाएंगे। और जाहिर सी बात है, भारत को ये चीज पसंद नहीं आया और भारत ने नियम बनाए और यहां पर भारत ने भी अब डिसाइड कर लिया कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पिछले महीने की बात है कि जो हॉकी इंडिया है उन्होंने पहले ये बोला था कि हमारा जो टूर है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। ये नहीं बोला गया था कि कैंसिल करेंगे, लेकिन उस समय जो कारण बताया जा रहा था वो ये था कि एशियन गेम्स भी उसी समय होने वाला है। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि एशियन गेम्स भारत के लिए इस समय इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो आपके हॉकी इंडिया के चीफ हैं ज्ञानेंद्रो, उन्होंने इन्फॉर्म किया, एक लेटर लिखा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, बत्रा जी को, और यह कहा कि जो स्टेप यहां पर इंग्लैंड ले रहा है वो भारत के खिलाफ है, इट इज बायसनेस अगेंस्ट इंडिया। और इसी की वजह से एक और कारण मिल जाता है जिसकी वजह से हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एक तो यह है कि एशियन गेम्स भी उसी के जस्ट बाद होना है, तो स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड इस तरह के नियम ला रहा है, उसकी वजह से ये भारत के अगेंस्ट जा रहा है, ये काफी ज्यादा बायसनेस लग रही है, इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बोला गया भारत इंडियन हॉकी के द्वारा कि देखिए इंग्लैंड के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है वो पिछले 18 महीने से बहुत ज्यादा खराब है। यूरोप के अंदर आप देखो तो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पोजीशन आपको खराब देखने को मिलेगी। तो ये कारण तो है ही है, लेकिन साथ साथ यहां पर जिस तरह का स्टेप लिया गया है इंग्लैंड के द्वारा भारतीय सिटीजन्स के खिलाफ कि यहां पर फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी वो ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट भारत की तरफ से यह भी बोला गया कि रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें किसी प्रकार का क्वारंटाइन रूल वगैरह नहीं था, लेकिन जो इंग्लैंड है वो इस तरह के रूल इंपोज कर रहा था, उसी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है।
लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये एशियन गेम्स वाला क्या मामला है। देखो यहां पर क्या है कि जो एशियन गेम्स है वो जस्ट होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। मैं आपको डेट आगे बताऊंगा, लेकिन क्या है ना कि यहां पर जो बत्रा जी हैं उनका यह कहना है कि जो एशियन गेम्स है वो भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एशियन गेम्स के अंदर जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होगा वो अपनी सीट, जो ओलंपिक बर्थ होता है, उसको कंफर्म कर लेगा। अब याद रखिएगा, ओलंपिक में हॉकी खेलना ही एक बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से ट्राई कर रहा है, वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पोजीशन सिक्योर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनफैक्ट लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में भी आपको पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा होगा। तो जरूरी हो जाता है कि हम पहले ओलंपिक के बर्थ को कंफर्म करें, अदरवाइज जो क्वालिफाइंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। तो कहीं ऐसा ना हो जो पेरिस 2024 में ओलंपिक्स होना है उसमें भारतीय हॉकी टीम पार्टिसिपेट ना करे। अब ऐसा तो होगा नहीं, और इसी की वजह से एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक्स में हम इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। बहुत वर्षों के बाद यहां पर इन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका ब्रिमिंघम में 2020 में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होना है वो आपका 28 जुलाई से लेकर 5-6 अगस्त तक चलेगा। उसके 35 डेज के बाद ही तुरंत एशियन गेम्स होना है। और इसी की वजह से ये जो डेट्स हैं इतने ज्यादा क्लोज हैं और इसी की वजह से डिसाइड किया गया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन मेन कारण मैंने आपको बताया, वो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो आपका वैक्सीनेशन का रूल है वो देखने को मिलेगा। जहां तक ब्रिमिंघम में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, उसकी खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो 4500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 72 नेशंस, 72 कंट्रीज से। लेकिन पहली बार ऐसा होगा पूरे विश्व के इतिहास में, चाहे ओलंपिक्स ले लो, कॉमनवेल्थ ले लो, एशियन गेम्स ले लो, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वुमेन को ज्यादा मेडल्स दिए जाएंगे। मतलब पार्टिसिपेशन वुमेन का ज्यादा होगा, ज्यादा मेडल्स वुमेन को दिए जाएंगे मेन के मुकाबले। ये पहली बार होगा। ये खास बात है कॉमनवेल्थ की। देखिए कॉमनवेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, यू हैव हर्ड कॉमनवेल्थ कंट्रीज। बेसिकली अगर आप देखो ये एक प्रकार का वॉलंटरी एसोसिएशन है, जो देश हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट में 54 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे और 2.5 बिलियन पीपल को ये रिप्रेजेंट करता है। दोनों एडवांस्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों आपको देखने को मिलेगा। 34 छोटे स्टेट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे आइलैंड स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो रूट है कॉमनवेल्थ आया कहां से, बेसिकली ये होता है कि जहां जहां पर ब्रिटेन का शासन था, जो ब्रिटिश एम्पायर जहां जहां पर जिस भी आइलैंड पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया है। तो जैसे भारत देश आजाद हुआ 1947 में, भारत ने डिसाइड कर दिया कि चलो हम भी कॉमनवेल्थ का ही पार्ट होंगे। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो ये आपका 1930 से चलता आ रहा है और ज्यादातर इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो आपका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर पहले हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जो मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, इसमें यह बोला जाता है कि कोई भी देश चाहे, भले ही जरूरी नहीं है वहां पर ब्रिटिश का शासन था कि नहीं था, कोई भी देश चाहे तो वो आपका कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि रवांडा ने 2009 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली अगर आप देखोगे 2017-18 और 20 के बीच में, तो 2017-18 में जो मालदीव्स है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कॉमनवेल्थ से, क्योंकि उनका एक अलग से आइलैंड का डिस्प्यूट चल रहा था। फाइनली 2020 में वापस से जो मालदीव्स है वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर चुका है। लेकिन एज अ कंट्री की हम बात करें तो 2009 में रवांडा ने ज्वाइन किया था। तो ये पूरा मामला है इंडियन हॉकी जो विड्रॉ कर रही है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, मैंने आपको बताया कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 1930 में खेला गया था। क्या आप बता सकते हो ये कौन से देश में पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो खेला गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।